ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सारा विहार कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सारा विहार कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सारा विहार कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सारा विहार कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सारा विहार कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर नमो नमो निज चरण को जो सर्वहार हजूर हृदय सिमरो नाम को नित्य चरणी करो दंडोत सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित लारे रिद सिद आवे गरमाए जयकार साचा ठाकुर
सरब सम्राटा अब्रह्म जगत अपार मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार सत मार्ग सोजी मिली तन मन बयानिहार गमन मिट्टी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करो वंदना सतगुरु चरणी माए मंगत सतगुरु भेट से फिर घर नहीं आए बार बार करो वंदना सतगुरु चरणी माए मंगत सतगुरु भेट से फिर घर नहीं आए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब प्रार्थना शब्द सतनाम सत जानिया जो व्यापे सभी रंग मंगत सिखिया साध से भरम जाल भयभंग सतनाम सत जानिया जो व्यापे सब रंग मंगत सिखिया साध से भरम जाल भयभंग तू साचा साहिब नित रखनहार तू साचा साहिब नित रखनहार कर वंदना प्रभ बारंबार कर वंदना प्रभ बारंबार अपनी कृपा नित करो स्वामी अपनी कृपा नित करो स्वामी भक्ति जान जिग पार गरामी भक्ति जान जिग पार गरामी नित ही गावा परम गुण तेरे तुझ चरणी पाऊं सुख घनेरे चंचल मन को जिसो विश्वास मोह माया की हरो प्यास तू पर खोतम निसार जी जो दान गरीबी सार एक नाम की
प्रीत चित आए महिमा तेरी मन मही समाए हरो विकार मन अवगनकारी तू परमेश्वर सर्वदातारी अखंड अनादि प्रभु रूप तुम्हारे सर्व स्वामी तुम पुरख मुरारे अपनी महिमा आप प्रभु जानी दूजा कोई ना कर सके बखानी अतुल शकत अति परगासे सर्व जीवों में करे निवास सबसे पसरे सब में पसरे तू एक ही रंग हस्ती की आज भुजंग तेरा खेल अवगत अपार सर्व स्वरूप तेरा निरंकार साची प्रीत जिजो में देव पलक ना विसरे तेरी सत सेव पूरन पुरख तो घाट ना पाए अपने जन की हजार समाए अपने जन की हजार रखाए तुझ भरवासे केवल चित रहाए दूजा भरम माया दुख जाए तेरा सिमरन करो करंग भरम विकार होए चित रंग साची सेव मन आए समाए कर कृपा प्रभु केशव राय धूल लखाऊं तेरे जन चरना जो दान गरीबी सरना करूं अरदास प्रभु तेरे द्वार साची भगत जिजो सतसार खिमा गरीबी बंदगी जो चित आए समाए मंगत माया जाल से तब जन निस्तर पाए खिमा गरीबी बंदगी जो चित समाए मंगत माया जाल से सब जन निस्तर पाए ओम सत्य
ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रंथ श्री समता विलास से हम क्रमबद्ध रूप में समता विलास ग्रंथ में से वचन हम पठन करते हैं। चौथा अनुभव समता धार, पहला भाग समता धर्म में से कल तक 31 वचन पढ़ दिए गए थे। वचन नंबर 32, मलिन कर्मों में तो जीव हर वक्त भ्रमता रहता है, यह प्रकृति का नियम है। सत्कर्मों में यत्न करके मन को लगाना, यह धर्म का विश्वास है। एक बार फिर से श्रवण करें। मलिन कर्मों में तो जीव हर वक्त भ्रमता रहता है, यह प्रकृति का नियम है। सत्कर्मों में यत्न करके मन को लगाना, यह धर्म का विश्वास है। ऐसी दृढ़ता ही जीव को परम पद देती है। गुणी पुरुष हर वक्त अपनी कल्याण का यत्न करते रहते हैं और बंधन स्वरूप पाप कर्मों में मन को आसक्त होने नहीं देते। यह ही आत्मिक उन्नति का स्वरूप है। वचन नंबर 33, तृष्णा रूपी बड़वाग्नि, तृष्णा रूपी बड़वाग्नि से शांत होने की खातिर एक धर्म का ही मार्ग है। इस वास्ते सत्पुरुषों की सत शिक्षा द्वारा अपनी कल्याण करनी चाहिए। मानुष जन्म का असली सिद्धांत यह ही है। हर वक्त अपने मन को आत्मपरायण बनाना चाहिए और दृढ़ निश्चय से कर्म जंजाल की आसक्ता को त्यागना चाहिए। अपने मानसिक रोग का उपाय नित्य ही करके अभय पद को प्राप्त होना चाहिए। यह ही असली धर्म स्वरूप की धारणा है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, जब तक मन पाप कर्मों में बंधा हुआ है, यानी इंद्रियों के भोगों में सत असत का विचार नहीं करता है, तब तक धर्म मार्ग से बहुत दूर है। जब तक मन पाप कर्मों में बंधा हुआ है, यानी इंद्रियों के भोगों में सत असत का विचार नहीं करता है, तब तक धर्म मार्ग से बहुत दूर है, यानी जड़ बुद्धि से हर वक्त मलिन हो रहा है और संसारी पदार्थों की कामना में पलक पलक चलायमान होता रहता है। वह ही परम दुखी और अधर्मी है। वचन नंबर 35, इस मिथ्या संसार में जिसने एक ईश्वर का भरोसा लिया है और तमाम शरीर के भोगों से जिसने छुटकारा पाकर एक अवगत नाम का पान किया है, तन मन धन करके लोक सेवा में जो प्रवृत्त हुआ है, दुखी जीवों की खातिर जो अपना सुख त्याग करता है, हर वक्त निर्माण और प्रेम स्वरूप को जिसने धारण कर रखा है, एकांत में बैठकर जो आत्म चिंतन करता है और तमाम संसारी पदार्थों से जो वैरागवान रहता है, शरीर का आधार एक आत्मा ही जो देखता है, कर्म फल हर वक्त जो नारायण के अर्पण करता है और साखी स्वरूप को साक्षात करके अंतर्विखे जो लीन रहता है, तमाम शरीर की गति से ऊंचा होकर शब्द स्वरूप में जो स्थित हुआ है, द्वंद्व विकार में जिसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती है, वह ही महापुरुष सर्व उपमा योग धर्म के जानने वाला है और परम ज्ञानी है। एक बार फिर से श्रवण करें। इस मिथ्या संसार में जिसने एक ईश्वर का भरोसा लिया है और तमाम शरीर के भोगों से जिसने छुटकारा पाकर एक अवगत नाम का पान किया है,
तन मन धन करके लोक सेवा में जो प्रवृत्त हुआ है, दुखी जीवों की खातिर जो अपना सुख त्याग करता है, हर वक्त निर्माण और प्रेम स्वरूप को जिसने धारण कर रखा है, एकांत में बैठकर जो आत्म चिंतन करता है और तमाम संसारी पदार्थों से जो वैरागवान रहता है, शरीर का आधार एक आत्मा ही जो देखता है, कर्म फल हर वक्त जो नारायण के अर्पण करता है और साखी स्वरूप को साक्षात करके अंतर विखे जो लीन रहता है, तमाम शरीर की गति से ऊंचा होकर शब्द स्वरूप में जो स्थित हुआ है, तमाम शरीर की गति से ऊंचा होकर शब्द स्वरूप में जो स्थित हुआ है, द्वंद्व विकार में जिसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती है, वह ही महापुरुष सर्व उपमा योग धर्म के जानने वाला है और परम ज्ञानी है। उसकी शिक्षा और रहनी साधारण जीवों के वास्ते कल्याणकारी है। वह ही नमस्कार करने योग है। समता धर्म के भेद को उसी ने जाना है। धर्म की प्राप्ति का फल उस महापुरुष ने अपना निज स्वरूप समता आनंद प्राप्त कर लिया है। धर्म की प्राप्ति का फल उस महापुरुष ने अपना निज स्वरूप समता आनंद प्राप्त कर लिया है और इस संसार से पूर्ण होकर चला है। उसी के जीवन आनंद से धर्म की महिमा अनंत स्वरूप में पाई गई है। सद्बुद्धि करके विचार करें और सद्धारणा में मन को लगाएं, इसी से असली खुशी है। अगले वचन में महाराज जी फरमाते हैं, तमाम पंथ भेद और मजहब का झगड़ा अज्ञान में है। तमाम पंथ भेद और मजहब का झगड़ा अज्ञान में है। वास्तव में मजहब का कोई स्वरूप नहीं है। वास्तव में मजहब का कोई स्वरूप नहीं है। केवल समता आनंद ही एक निर्मल धर्म है। केवल समता आनंद ही एक निर्मल धर्म है। जीव शरीर की कैद में आकर पंथ व मजहब का अभिमानी हो जाता है। वास्तव में जीव का कोई मजहब नहीं है। जीव को बंधन सिर्फ अपनी कल्पना का ही है। कल्पना ही को माया या भ्रम कहते हैं। निर्बंध अवस्था ही असली खुशी और आनंद है। निर्बंध अवस्था ही असली खुशी और आनंद है। उसी तत्व को समता कहते हैं। निर्बंध अवस्था ही असली खुशी और आनंद है। उसी तत्व को समता कहते हैं। यानी हर हालत में पूर्ण तमाम संसार का वह ही जगह मरकज है और जीव की आनंदमयी हालत भी वह ही है और सत्पुरुषों की सार सत प्राप्ति भी वह ही अवस्था है। वचन नंबर 37, निर्वाण अवस्था की प्राप्ति के जो यतन सत्पुरुषों ने बताए हैं, यानी अपने सत विचार प्रकट किए हैं, वे ही मजहब की सूरत में जाहिर है। निर्वाण अवस्था की प्राप्ति के जो यतन सत्पुरुषों ने बताए हैं, यानी अपने सत विचार प्रकट किए हैं, वे ही मजहब की सूरत में जाहिर हैं। उन शुभ गुणों पर सही अमल करने से कल्याण होती है, जिस तरह की सत्पुरुषों ने खुद अमल किया है। आज का आखिरी वचन, वचन नंबर 38, जीव को वास्तव में आज़ादी ही चाहना है। जीव को वास्तव में आज़ादी की चाहना है, मगर अज्ञानवश होकर
कर्म फल भोग में आज़ादी चाहता है। इस नासमझी को लिए हुए आवागमन के चक्कर में फिरता रहता है। असली आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी तमाम प्रकृति का जाल कर्ममयी है। जीव प्रकृति के मोह में फंसकर कर्मों की कैद में आ जाता है और कई जन्म तक भ्रमता रहता है। इस भ्रम अंधकार को नाश करने की खातिर समता ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके जीव पूर्ण रूप हो जाता है, यानी अपने आप में लीन हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग में आगे प्रेमी भाई चंद्र प्रकाश कसाल जी सत उपदेश अमृत संगत के आगे रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सही जीवन कल्याण मार्ग। जब तक इस जीवन भेद को ना जाना जावे तब तक सही कल्याण के मार्ग को समझना या इस पर चलना अधिक दुश्वार है। अज्ञान में ही जीवन या भोग में ही जीवन की तो सिर्फ ऐसी ही स्थिति जन्म से लेकर शरीर के विनाश होने तक बनी ही रहती है कि बड़े से बड़े ऐश्वर्य भोग प्राप्त करो और नित्य ही जीवन बना रहे। ऐसे भोग विकारों की चेष्टा जैसी भी जिसके अंदर अधिक दृढ़ होती है, मसलन जैसे अधिक लोभ या अधिक मोह या अधिक क्रोध या अधिक अहंकार या अधिक काम प्रबल रूप में एक ना एक अवगुण यानी अवगुण हर एक के अंदर मौजूद रहता है और इसी अवगुण की कैद में बुद्धि अपना संसार कायम करती है। यानी अधिक लोभ मौजूद हो तो धन माल को संचित करने में अधिक चतुर होता है। अधिक मोह हो तो वह मनुष्य अधिक परिवार की वृद्धि में लवलीन रहता है। अधिक क्रोध जिसके अंदर हो वह नाना प्रकार की तजवीजें यानी तरकीबें दूसरे की हानि की सोचता है। बहुत फरेबी और जल्लाद तबीयत यानी हिंसक वृत्ति का होता है। अधिक अहंकार मौजूद हो तो वह मनुष्य अपनी सरदारी कायम करने की खातिर अधिक यत्न करता है। ऐसे ही अधिक काम चेष्टा जिसके अंदर बलवान होती है वह मनुष्य अधिक भ्रष्टाचारी और स्त्रियों का मुरीद होता है। ऐसे ही पशु भी इन विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं। यह ही मादावाद और प्रकृतिवाद का जीवन चक्र है। ऐसे ही भोगमयी जीवन को धारण करके जो यह कहे कि मैं दूसरों की कल्याण करूंगा वह महज केवल एक पशु ही है, क्योंकि उसने कल्याण तो अपनी पहले की नहीं है और मानसिक विकारों के जेरे असर यानी अधीन होकर अपनी आदत को पूरा करना चाहता है। उससे दूसरों की कल्याण होनी महज एक ढोंग है। जैसा कि आजकल के कई प्रकार के लीडर बनकर अपनी दर पर्दा आदत को पूरा करने की खातिर दूसरों को समझबाग यानी लुभावने दृश्य दिखाकर अनर्थ कर रहे हैं, यही जीवन असुरमयी है। इस किस्म के विकारमय जीवन में कभी भी संसार में शांति नहीं हो सकती है। यह तो अपने अपने कपट को एक दूसरे पर ठोंसने का काम करते हुए अपने आंतरिक दोषों में अधिक जल रहे हैं। शांति कहाँ है और किस तरह हो सकती है? अच्छी तरह से विचार करें। इस भयानक खेदमय जीवन में उल्ट आस्तिकवाद और सत्यवाद का मार्ग है, जिस तरफ यत्न करने से प्रथम अपनी कल्याण होती है फिर दूसरों की भी। उसी कल्याण का स्वरूप यह है
कि जो बढ़ते हुए विकार अंतर बाहिर जला रहे हैं उनमें संतोष प्राप्त होता है और बुद्धि बलवान होकर अपने अंतर निष्काम त्याग को हासिल करती है जो सर्व कल्याण का स्वरूप है। ऐसे विकारमय जीवन में जागृत होकर के आत्ममय जीवन की दृढ़ता धारण करनी चाहिए। ज्यों ज्यों बुद्धि देह मद को त्याग करके आत्म सत्ता के प्राण होती है त्यों त्यों आंतरिक सब दोष नाश को प्राप्त होते हैं। जब बुद्धि निर्दोष और निर्वास होकर के अपने निज स्वरूप में स्थिर होती है फिर निष्काम रूप में सर्व जगत की कल्याण करने वाली होती है। यह ही देह मार्ग शांति के प्रकाश है। पहले अपनी कमजोरियों और कामनाओं से पवित्र होना चाहिए, तब दूसरे की कमजोरियां और कामनाएं पूर्ण करने में यह धीर पुरुष बलवान हो सकता है। यह थोड़ा सा विचार लिखा जाता है, अच्छी तरह से समझ करके अपने आप को सही उन्नत करने का यत्न इख्तियार यानी धारण करें, यानी भोगवाद और नास्तिकवाद से पवित्र होकर के सत्यवाद और आत्मवाद के प्राण होवें जो सर्व कल्याण स्वरूप है। अच्छी तरह से पुस्तकों का मुताला यानी अध्ययन करें। तुम्हारे जैसे नौजवानों का जीवन बुनियादी देश व धर्म उन्नति के वास्ते होना चाहिए जो कि आइंदा और हाजरा यानी वर्तमान के अंधेरे में एक रोशनी का काम देवे। ईश्वर सतबुद्धि अनुराग देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। निर्मल भक्ति सार ये निर्मल ये ही विवेक मंगत तन मन त्याग के राखें प्रभ की टेक। निर्मल भक्ति सार ये निर्मल ये ही विवेक मंगत तन मन त्याग के राखें प्रभ की टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का आखिरी चरण वैरागवाणी। प्रेमी भाई संतोष कुमार जी से प्रार्थना है वैरागवाणी करें। ओम ब्रह्म सत्यम सत्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। करता हरता जान के हर चरनी चित धार मंगत पावे पद निर्वाण को मंगत करी पुकार करता हरता जान के हर चरनी चित धार पावे पद निर्वाण को मंगत करी पुकार सोवत समाना को गुनी उठ के लेख विचार विच मुसाफत आय के सत मार्ग लख सारा
मिथ्या भरम ये जीव को तीन काल भर माये, बिन सतसंग ना छूटिए, कोटक करें उपाय। मानुष जन्म को पाया, उठ साचा अर्थ विचार, छिन्न भंगुर सब जाल है, क्यों भर में अंधियार। पार ब्रह्म प्रभ सिमर लो, पावे स्थित धाम। दुर्लभ जीवन जगत में, हर भक्ति विश्राम। माया के अभिमान में नित्य प्यासा जाए, भरम की लागी दूषना, कोट जन्म भर माए। कर्म भोग की इच्छा कबू ना पूरन होए, दिवस रैन रुत मास में, प्रचंड कित गुण होए। आशा लेके जन्मिया, आशा में और गाए, जरा जवानी बालपन में, नाना खेल खिलाए। कर्म रूप जंजाल ये, पल पल रूप वटाए। छिन सुखिया छिन दुखिया, नहीं पलक शांत चित आए। क्या राजा क्या भिखारी, क्या पंडित गुणवंत, ऐसे भरम गुबार में, तीन काल भरमंत। सुख के जतन बहु करें, कोटक करें तदबीर। बिन सिमरे प्रभ नाम के, रोवत जाए आखिर। सत स्वरूप की खोज कर,
जो मन को देवे शांत, मंगत कर्म की दूषणा, ये दीर्घ जीव भरांत, सत स्वरूप की खोज कर, जो मन को देवे शांत, मंगत कर्म की दूषणा, ये दीर्घ जीव भरांत। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आरती हमारे मास्टर प्रेमी गविष्ठ दुग्गल जी करेंगे। सभी से प्रार्थना है सम्मिलित रूप में आरती करें, लेकिन अपना माइक म्यूट ही रखिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल, तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पूरे खोतम सुख रीत, पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अविनाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार, काल करम जाय दूषणा, खल बुद्धि हरु अज्ञान, सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होते सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घटे अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि स्तुत करे, तन मन पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीरे अपार, निम
निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रही आधार, काया अंतर पर तक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल कीजूं आरती, तन मन तजू व्याद, जगे आवन सुफला हुए, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दोसर तर जाऊं, अनुमत मोरा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, अनुमत मोरा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर साजे जयकार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम।